साथ टिफिन नहीं लाते हैं तो पोषण की और कमी हो जाएगी, प्रार्थना में चक्कर आएंगे, है ना, और पढ़ाई में भी मन नहीं लगेगा। तो आपको स्कूल में आयरन की गोली भी दी जाती है, वो भी खाएं और अपने साथ टिफिन अवश्य लाएं और उसमें तरह तरह की सब्जियां, दालें, सलाद इत्यादि लाने का प्रयास करें ताकि आपको पोषण पूरा मिले। अगर आप पोषण पूरा प्राप्त नहीं करोगे तो आपका पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, किसी भी काम में मन नहीं लगेगा। इसलिए अभी आपकी उम्र बढ़ती हुई उम्र है, कुछ न कुछ खाना आपको आवश्यक है और पौष्टिक भोजन खाना आवश्यक है, नहीं तो आपका वृद्धि विकास उम्र के अनुसार नहीं होगा। इसलिए जो हरी सब्जियां नहीं खाते हैं वो भी कम से कम शाम को हरी सब्जियां खाएं। ये मतलब संतुलित भोजन का नियम है कि मतलब तिरंगा भोजन करना चाहिए, हरा, पीला, लाल, है ना, नारंगी वाला। तो हरे में तो हरी सब्जी आ जाएगी, पीली में पीली कोई भी सब्जी आ जाएगी, है ना, और लाल में दाल वगैरह इत्यादि आ जाएगी। तो ये संतुलित भोजन की निशानी है। रोटियां भी हमको मतलब आजकल तो ये तरह तरह अनाज को पीसकर खाने लग गए, उसमें बहुत से जो मिलाने लग गए, बाजरा इत्यादि की रोटियां खाने लग गए लोग। जौ की रोटी खाते थे पहले, बाजरे की खाते थे, मक्की की खाते हैं। तो ये उससे क्या है कि अलग अलग प्रकार का अपन अन्न खाएंगे तो पोषण हमें बराबर मिलेगा। कभी दलिया भी खाना चाहिए, क्योंकि जितने भी मोटे अनाज खाते हैं तो उससे हमारा शरीर मजबूत बनता है, हमारा पेट सही रहता है और पोषण पर्याप्त मिलता है। और भोजन को अच्छी तरह चबा चबा कर खाएं। अगर हम चबा कर नहीं खाते हैं तो भी पोषण बराबर नहीं मिलता शरीर को, क्योंकि भोजन में लार मिलना जरूरी है। लार मिलेगी तभी वो शरीर उसको ग्रहण कर पाएगा। हाथों से जो अवशोषित होता है भोजन, बिना पचा भोजन क्या बनाता है, गैस बनाता है, पेट दर्द करता है। अगर हम चबाकर खाएंगे तो भोजन आसानी से पच जाएगा, पेट को कम मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि आप ऊपर से ही चबाकर भोजन को अंदर भेज रहे हो, उसमें लार भी मिला रहे हो, तो वो हाथों को अवशोषित करने में मदद कर रहे हैं हम। डायरेक्ट अगर पेट में डालते हैं तो बहुत सी बात एकदम पेट दर्द करता है। तो जो भी खाएं प्रेम से खाएं और भोजन करते समय मोबाइल वगैरह बिल्कुल नहीं देखें। मोबाइल देखने से भोजन पे ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते। जैसे पढ़ाई कर रहे हैं अगर मोबाइल भी देख रहे हैं, टीवी भी देख रहे हैं तो वो शब्द याद नहीं रहते हैं। वैसे ही भोजन करते समय मोबाइल देखते हैं तो वो भोजन के गुण हमारे शरीर में नहीं आते। इसलिए ध्यान रखें और विभिन्न प्रकार का भोजन करें और संतुलित भोजन करें। अलग अलग दालें खाएं प्रतिदिन। जैसे आज चने की दाल बने, कल सुबह आप तुअर की दाल बना लो, मूंग की बना लो, कितनी प्रकार की दालें हैं अपने भारत में। और शाम को हरी सब्जी बनाओ ताकि वो आसानी से पच जाए। धन्यवाद।